नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं महाराज सवाल। महाराज सवाल में आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए अपराध की, क्योंकि जब से जाट आरक्षण जो हिंसक आंदोलन हुआ उसके बाद से लगातार जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वे कोई भी अपराध करने से गुरेज नहीं करते। हालांकि पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने आंदोलन में देखा कि पुलिस जो थी वो बिल्कुल बैकफुट पे थी और जो अपराधी थे वो आगे थे और अपनी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते थे, उसी तरह के हालात जो है प्रदेश में एक बार फिर से हो चले हैं। आए दिन अपराधी जो हैं वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगर हम बात करें पिछली कुछ घटनाओं की, तो आज सिरसा में 8 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट हुई और जबकि 26 तारीख को फरीदाबाद के अंदर एक घर में जमकर लूटपाट की गई। फिर वहां पर एक लड़की के नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि पुलिस दावे यही कर रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं कि आखिर अब जो अपराधी हैं उनके दिल में खौफ क्यों नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है जिसके चलते अपराधी अपराध करते हैं और अपराध करने के बाद आराम से भाग जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहती है। तो ये सवाल अपने आप में कई अहम हो जाते हैं। इन्हीं को तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। मैं घर से निकला हूँ जी, बैंक के लिए जाना था मुझे, तो 10 मिनट यहाँ हॉस्पिटल पे रुका हूँ JJF पे। गाड़ी मैंने यहीं पार्क की है और 10 मिनट में मैं बाहर आया हूँ तो शीशा तोड़ के कोई कैश बैग था, बैग में कैश था, कैश निकाल के ले गए और बैग घंटाघर चौक पे फेंक गया। वहाँ से मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपका बैग यहाँ पे पड़ा है, तो वहाँ से बैग मैं बरामद करके आया हूँ अपना। तो मौके पे देखा नहीं? मौके पे उनको नहीं पता जी, गली में उनको बैग मिला है। बैग में उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर देख के मुझे फ़ोन किया। तो बैग में कितने पैसे थे? 8 लाख के आसपास था जी उसमें, और वो निकाल के ले गए जी और बैग वहीं फेंक गए। हमारे को सूचना मिली कि JJF हॉस्पिटल के से थोड़ा आगे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर जो है दिनेश मेहता नाम का आदमी की गाड़ी थी। उसके अंदर अगली सीट पे बैग रखा था, उसके अंदर करीब 8 लाख रुपए कैश बता रहे हैं और कुछ बैंक के कागजात थे। तो जो है एक लड़का आया, उस गाड़ी का शीशा तोड़ के और जो बैग उठा कर ले गया था। तो बैग तो जो है वो आगे गाड़ी के अंदर फेंका, बैग के अंदर कागजात थे वो मिल गए और 8 लाख रुपए जो है गायब है उस बैग से। हाँ, फुटेज में देखा है। फुटेज इसके जो है ना पेन ड्राइव में लिया है, इसको फोटो वगैरह करवा के इस बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके और केस को ट्रेस आउट करने का प्रयास कर। तो देखा आपने किस तरह से जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो कोई भी अपराध करने से गुरेज नहीं करते हैं। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बलराम शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, और विनोद पावा है बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है। पावा जी, बलराम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि हमने देखा जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान किस तरह से हिंसा हुई और पुलिस जो है पूरी तरह से नाकाम रही। उस दौरान जो अपराधी थे उनके हौसले बुलंद थे, अपराध करते थे और निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के जो हालात है वो सामान्य क्यों नहीं हो रहे। आए दिन जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। अगर हम SIT की बात करें, SIT को बंधक बनाया गया, इसके अलावा भी हर रोज घटनाएं होती हैं, तो पुलिस नाकाम क्यों है? देखिए, पुलिस हर चप्पे चप्पे पे तो पुलिस से पहुंच नहीं पाएगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल हूँ। आगे नाकामिता यह है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करने में ढील बरत रही है, ये खुल के सामने आ रहा है। कहीं भी कोई अपराधी हो जाता है, जैसे पिछले दिनों एक गढ़ी बोर की घटना हुई थी, आपको ध्यान हो, एक 80 साल की उम्र की थी, उसके साथ रेप भी हुआ जो कि रिपोर्ट के मुताबिक है, और उसका मर्डर भी हुआ है। लेकिन आज तक उनके हत्या करने वाले के आज तक पुलिस भेद नहीं लगा पाई है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की ढिलाई साबित हो रही है। पावा जी, हमने देखा कि किस तरह से रेनकपुरा में SIT को बंधक बनाया गया। क्या हम ये मान लें कि अब प्रदेश के अंदर पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है? नहीं, ऐसा भूपेंद्र जी की जो कानून व्यवस्था है, जहाँ तक कानून का विषय, कोई भी अपराध कहीं पर भी कोई व्यक्ति करता है, सरकार पुलिस उसके बाद एक्शन में आती है। पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ फरवरी के बाद से हमें पुलिस नाम की कोई चीज नहीं दिख रही, क्योंकि आंदोलन के दौरान पुलिस नहीं थी, उसके बाद भी अपराधी आते हैं, अपराध करते हुए निकल जाते हैं। देखिए, मैं अपनी बात कह रहा था कि कोई भी क्राइम होता है उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आता है, उस विषय में जांच की जाती है और अपराधी तक पहुंचा जाता है। चाहे रैनकपुरा की बात हो, उन लोगों ने अगर उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगर जिन लोगों को, जहां तक भी व्यक्ति कोई, आप इसको ये सोच के देखें कि फरवरी के बाद, जाट आरक्षण के बाद प्रदेश की व्यवस्था में इस तरह से ये अपराध अब होने लगे हैं, ये अपराध व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है। आदि काल से चले आ रहे हैं। आप कोई सा समय भी देख ले, चाहे रामायण काल देखे, महाभारत काल देखे, कोई से भी समय देखे, आज से पहले क्या अपराध नहीं होते थे कि जाट आरक्षण इसके बाद अपराध होने लगे।
इस तरह की स्थिति नहीं है। अपराध पहले भी होते थे, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता क्या है, ये उसकी होते ही मानसिकता रहना पर फिर? मानसिकता इसका पर मतलब डिपेंड स्वीकार करता किया जाएगी, है। होते ही अपराध अगर आप ये देखें कि पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई ऐसा देश है जहां पर कोई अपराध नहीं होता, तो नहीं मैं पावा जी आपको इस विश्व में कोई ऐसा देश बता दे, ऐसा शहर बता दे पावा जी, कि जहां आपका पर कहने कोई का अपराध मतलब ये नहीं है होता। कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है। रूटीन नहीं, प्रक्रिया जारी रहेगी। रूटीन प्रक्रिया नहीं है ये। व्यक्ति की आज जिस तरह से भौतिकवाद बढ़ गया है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है, जिस तरह की टेंशन की लोग लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। और कई व्यक्ति किसी वजह से, कोई किसी वजह से अपराध करता है, कोई किसी वजह से करता है। ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है व्यक्ति का। और कोई व्यक्ति क्या अगर ये समझे कि सरकार हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सरकार वहां पर हर जगह खड़ी है कि ये व्यक्ति कोई अपराध ना कर दे, ये पॉसिबल कभी हो सकता है? कभी हो भी नहीं सकता। सरकार को जहां पर भी इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है। और आप देखें कि निर्भया कांड में जिस तरह से नेपाली युवती के कांड में जिस तरह से उन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई थोड़े से समय में, उन लोगों का तो यह भी नहीं पता लगा था उस लड़की की डेड बॉडी जो आइडेंटिफाई की गई थी वो भी उसके डीएनए से और उसके कपड़ों से आइडेंटिफाई की गई थी। फिर भी अपराध कानून के हाथ उन तक पहुंचे और उनको फांसी के फंदे तक का आदेश दिया गया। वो मामला डिसाइड हुआ। देखिए, जहाँ तक अपराधी की बात है, जो मर्डर की और उसकी बात है, ये आपसी रंजिश से ज़्यादा बढ़ रही हुई है। जहाँ तक जितने मर्डर हुए हैं, अभी अशोक काका जी का है, पारिवारिक था, हाँ जी, उसमें पुलिस का कोई दखलंदाजी नहीं होती। हाँ, अपराधी को गिरफ्तार शीघ्र करे, ये पुलिस का काम होना चाहिए। और जहाँ तक ये आज के दिन जो है ना, अभिभावक और बच्चों को, हाँ जी, अभिभावकों को सोचना चाहिए अपने बच्चों में शिक्षक तो बना दिए, बच्चे शिक्षित तो बना दिए, लेकिन संस्कारों की हर उसमें कमी दिख रही है। अभी पिछले दिनों जनता कॉलोनी में घटना हुई, अपनी दादी को बच्चे ने इसलिए, उस युवक ने इसलिए मार दिया कि उसने उसको पैसे नहीं दिए। क्योंकि पहले एक दादी का और बेटे का प्यार होता था, भावनात्मक लगाव होता था। अब जो युवाओं में विशेष करके आ रहा है, केवल रुपया चाहिए, जो ये भावना पैदा होगी ना, आपसी देखे आगे एक दूसरे की तरफ, अगर उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, या इसमें ये समझ ले कि बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो सरकार ने इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी के साथ साथ संस्कार भी अभिभावकों ने, और अभिभावकों ने बच्चों के प्रति भी सोचना चाहिए, अगर मेरा बच्चा क्या मांग रहा है, इसकी क्या डिमांड है, तो उसको कहाँ क्या बताना चाहिए। हमारे साथ शमशेर सिंह जुड़े हैं रोहतक से। शमशेर जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप गालमेल कर रहे हैं, दो बात है इसमें, एक नहीं है, दो बात है। एक तो आंदोलन है, जो आंदोलन है राजनीतिक मांगे होती है जो भी लोगों की, उनको सरकार किस तरह से निपटे ये अलग मामला है, और लॉ एंड ऑर्डर जो अपराध है वो अलग मामला है। आंदोलन से सरकार किस तरह से निपटे, आंदोलन काबू से बाहर हो जाए, वो आंदोलनकारी उपद्रव उसमें बदल जाए, अपराध की तरफ चले जाए, ये अलग मामला है। ये सरकार का, पुलिस का टैकल करने का मामला है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, प्रकाश सिंह आयोग हरियाणा में बनाया गया है, उन्होंने 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार आयोग लागू करने के निर्देश दिए थे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। क्या केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने उनकी सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश थे उनके ऊपर जरा सा भी अमल किया? अब पुलिस में सुधार की बहुत ही ज्यादा गुंजाइश है। पुलिस में एक लूजर व्यक्ति थाने में जाता है, थाने में जो आईओ होता है वही उसकी जो कमजोर व्यक्ति होता है जो थाने में जाता है उसकी जान खा लेता है। तो इस तरह की पुलिस का तंत्र हमने खड़ा कर दिया, तो आम आदमी को न्याय की कहाँ उम्मीद है? अक्सर सरकारी वकील है, सरकारी वकीलों का रवैया है, अब जज भी तो तभी फैसला देगा जब आईओ ठीक रिपोर्ट देगा, सरकारी वकील पैरवी करेगा। तो जो मूल तंत्र है उसके उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आवश्यक है। धन्यवाद जी। शमशेर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर सिंह जी, आप अगर सुन रहे तो आपकी बात से मैं भी सहमत हूं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा, पुलिस का बदलाव बहुत जरूरी है। पुलिस को शिक्षित के साथ साथ व्यवहारिकता भी सिखानी बहुत जरूरी है। दूसरा है कि मेरी पुलिस प्रशासन से भी, क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे में इतने टेंशन में हो जाते हैं, उनको अगर टाइम बाउंड किया जाए, जैसे 8 घंटे है या 10 घंटे है, तो उससे काफी पुलिस वालों को राहत मिलेगी और एक काम की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राजकुमार जुड़े हैं हिसार से। राजकुमार जी, अपना सवाल कीजिए। सर, ये इनकी कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही है जी, और इन्होंने सारे जाट लगा रखे हैं, और तभी तो ये कह रहे हैं, हेलो जी बोलिए। ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार क्या कर पाएगी? कभी भी सरकार आई नहीं बीजेपी की,
और इसलिए जो सरकार थी 10 सालों में वो तख्ता पलटना चाहते थे कि हमारा जाट नेता कोई इस पे बैठ जाए, मुख्यमंत्री पे, क्योंकि ये पंजाबी बैठ गया है, इसलिए तो ये सारा काम किया गया है। राजकुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से करे, पुलिस अपराधियों के पास तुरंत पहुंच जाए, कोई भी अपराध होता है तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे अपराधों में कमी आएगी? अपराधियों में हर हालत में रोक लगेगी, लेकिन पुलिस को आपने सभी अधिकार के साथ साथ उनके पास हथियार भी होने चाहिए, उनके पास साधन संपन्न भी होने चाहिए। आप आज एक जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो गाड़ी अच्छी इस्तेमाल करते हैं। हमारी आज भी कई थानों में गाड़ी ऐसी हैं जो जिनके टायर भी फटे हुए हैं। हाँ जी, ये हर चीज के पुलिस को, अच्छा इंटरनेट की है, सभी चीजों को पुलिस को जब तक आप पूरी तरह से आज के माहौल के अनुसार नहीं डालेंगे तब तक पुलिस वहां तक पहुंचने में नाकाम रहती है। पावा जी, क्या अपराध बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण है? अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय साफ तौर पर कहता है कि 160 व्यक्तियों पर एक पुलिस वाला होना चाहिए। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर करीब 600 लोगों पर एक पुलिस वाला है। देखिए, जहाँ तक पुलिस में, जहाँ तक स्टाफ की बात करें, इनकी सुविधाएं की बात करें, आज पहले और आज में देखें कि जिस तरह से आधुनिकीकरण हुआ है समाज का, उसी तरह से इनको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जा रहा है। इनका भी, उनको आधुनिक हथियार और आधुनिक अनुसंधान के तरीके, इनके लिए जिस तरह से FSL की रिपोर्ट है, DNA टेस्ट, जिस तरह से सुविधाएं, लेबोरेटरी टेस्ट, साइंटिफिक जो भी सुविधाएं हैं वो पुलिस को दी जा रही है समय समय। और आप ये देखें कि पिछले दिनों जिस तरह से रोहतक में IG ने इनके लिए, इनकी छुट्टी के लिए, इनकी वर्किंग का काम, इनके किस तरह से एक प्रक्रिया को सुधार करने का प्रयास किया और इनको अपग्रेड समय से समय किया जा रहा है, क्योंकि इन पर वर्कलोड ज्यादा होता है। परंतु फिर भी हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने भी यही बात कही थी कि जो अंग्रेजों की प्रणाली चलती आ रही है, वो पुलिस की मानसिकता उस पर काम कर रही है, उसको बदलने की जरूरत है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी खुद कह चुके हैं। तो इस बात पर भी ध्यान दे रही है सरकार कि ये जो पूरी, जो जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों की जिस तरह से चलती आ रही मानसिकता, अब इसको सिस्टम, अब जैसे पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं तो उनकी वर्किंग में फर्क है, पुराने लोगों में वर्किंग में फर्क है। तो इस तरह से प्रयास सरकार के, मैं रोकना चाहूंगा, मेरे साथ धर्मेंद्र जुड़े हैं मैम से। धर्मेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक तो जी अपराधियों के अंदर कानून का खौफ नहीं है, वो तो पकड़ जाते हैं फिर जमानत पे बाहर आ जाते हैं, न तो कोर्ट उनको सजा दे पा रही है जी। अभी देखो कितने मुकदमे लंबित पड़े हैं। किसी को भी फांसी की सजा हो जाए, मीडिया आदर उठा देता है। अभी टाइगर मेमन को फांसी तोड़े जी, पूरा देश अदब हो रहा था। क्या ऐसे और चलता है देश? पुलिस क्या करेगी जी जब इसको लो जनता ही काम नहीं करने देगी पुलिस तो जी। अभी देखो जी, कोई अपराधी को पकड़ के ले जाते, चाहे वो 10 आदमी मार रहे हो, पंचायतें पीछे पीछे दौड़ी जाएंगी और पकवा के ले आएंगी, बोलेंगे हम राजीनामा कर लेंगे, फिर वही आके फिर कर देता है, फिर पंचायतें जाती है। ऐसे थोड़ी होता है जी। इन पंचायतों को भी वो करना चाहिए। सरकार तो काम तो ठीक करी है, लेकिन पहले से अब थोड़ी सख्ताई ज्यादा है इस सरकार में जी। ये बात पहले से हमारी सरकारों में बात से सहमत नहीं होती थी जी। अब तो जो तौर पर खड़े पंचायतें रहे हैं, दिन रात पुलिस वाले। धर्मेंद्र जी की बात से सहमत है। जो पंचायतें और सामाजिक संगठन है, सैनी साहब, जो पंचायतें और सामाजिक संगठन है, जो उन लोगों ने आगे आना चाहिए और अपराधियों के चेहरे का से नकाब उतार देना चाहिए और उनका बहिष्कार पंचायती रूप से होना चाहिए, न कि अपराधियों को संरक्षण देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपराधी कोई भी है, अगर अपराध करता है तो हम 10 लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमने एक पंचायती इसमें खड़ा करके ये कहना चाहिए भैया इसको अपराध ये किया है तो पुलिस इसको ये सजा दे। हम इस पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं अपराध कम होने की संभावना है। पावा जी, मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया कि अगर हम बात करें प्रदेश में 500-600 के करीब व्यक्तियों पर एक पुलिस वाला है, क्या ये भी एक बड़ी वजह है? मैंने वही कहा कि ये बड़ी वजह नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये, उसका संविधान तो बलराम जी ने भी बताया कि जो वर्किंग आवर्स, जो ड्यूटी है ज्यादा ली जाती है, क्योंकि वो जो अपराध हुआ है, जो कार्य हुआ, वो तो कोई रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी ड्यूटी कम वजह से ड्यूटी ज्यादा दी जा रही है। तो ये कोई कारण, इस तरह का कारण नहीं है। परंतु जो आज एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ, जो भी व्यूअर्स ने कही कि आज जो समाज की मानसिकता बन गई है, आप विदेशों में देखें, कहीं पर भी व्यक्ति कोई रोड क्रॉस कर जाता है, रेड लाइट क्रॉस करता है, पीछे वाली गाड़ी वाला उसको किसी पुलिस वाला चलान नहीं करेगा, पीछे वाली गाड़ी वाला स्वयं फोन करेगा कि ये गाड़ी नंबर ये क्रॉस करके गई रेड लाइट।
अब उन लोगों की मानसिकता देखे और हमारी मानसिकता देखे। हम लोगों की हमारी जो मानसिकता है कि हम तो सड़क पर जहां पर थूकेंगे, जहां रेड लाइट क्रॉस करेंगे, हम लोग कानून जिस तरह से मानसिकता बन गई है, कानून को इस तरह से, ये भी एक कारण है उसमें। क्योंकि अगर हम लोगों के कानून के प्रति, हम लोग अपने देश के प्रति भावना रखें कि देश के कानून का सम्मान करें, तो इस तरह से भी उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। परंतु जहां तक अपराधों की बात है, उस पर सरकार पूरी तरह से लगाम लगा रही है। मैं तो हरियाणा सरकार से एक ही मेरी प्रार्थना भी है और मेरा सुझाव भी है कि पुलिस को जो सुविधाएं दी जाए और उनकी ड्यूटी जो 24 घंटे की बजाय अगर 8 घंटे की जाए, ताकि नया आदमी आए फ्रेश माइंड से जांच कर सके, फ्रेश माइंड से करे 24 घंटे। अब जैसे थाने में जाते हैं कि पुलिस वो 18 घंटे की ड्यूटी करके जब उससे कोई पूछेगा भैया मेरी ये दरखास्त लिखनी है, तो क्या वो ठीक व्यवहार करेगा? क्योंकि नेचुरल बात हो, थका हुआ आ रहा है, चिड़चिड़ापन वैसे हो जाता है, कुछ चिड़चिड़ापन और कुछ उसका व्यवहार, इसलिए आम आदमी। पवार जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या कभी प्रदेश में राम राज्य आएगा? देखिए, राम राज्य की कल्पना करना आज के युग में, मैं नहीं समझता कि राम राज्य किस तरह से व्यक्ति में आ जाएगा। क्या राम राज्य में अपराध नहीं होते थे? आप अपराध को हीन समाज की कल्पना कर रहे हैं। वो कल्पना, अपराधों में कमी हो सकती है। जिस तरह से सरकार कानून सख्ती से काम कर रही है, अपराधियों में आज भय का वातावरण बना हुआ है, तो उससे अपराधों में कमी आ रही है और आने वाले का समय में और कमी आएगी, जिससे आम व्यक्ति आज भी सुरक्षित महसूस करे और आगे इस तरह से और व्यक्तियों को इन अपराधों पर लगाम बलराम शर्मा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार की नीतियों को देखते हुए क्या जो अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी? क्या प्रदेश में अपराधियों में कमी आएगी, अपराधों में? देखिए, अब भी ऐसा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल ठीक है। अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए और जब तक अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक अपराधों में बढ़ोतरी ही रहेगी। विनोद पवार जी, आपको, बलराम शर्मा जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उनमें कमी आएगी, जिससे जो राम राज्य की जो कल्पना है वो पूरी होगी। तो हमारा सवाल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।